जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मेष राशि का अगस्त माह का मासिक राशि फल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अगस्त माह में 4 परिवर्तन होने हैं, जिनमें पहला परिवर्तन शुक्राचार्य का है। जब 1 अगस्त की देर रात्रि में ये राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि कन्या राशि में पहुंचेंगे, परंतु यहाँ पर इनका नीच भंग भी होगा, जिसके कारण कुछ अति विशेष प्रभाव प्राप्त होंगे। 2 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 5 अगस्त को बुध, जो वर्तमान समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहाँ से ये परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे, जहाँ पर गुरु के साथ महायोग बनेगा, सूर्य का संयोग प्राप्त होगा। तो अति विशेष योग बनने वाले हैं। 17 अगस्त को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब ये स्वयं के राशि में प्रवेश करके महाबलवान होंगे, परंतु यहाँ पर ग्रहण का भी प्रभाव प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो वर्तमान समय में जो स्थितियाँ वो इस प्रकार हैं। आपके द्वितीय भाव में मंगल हैं, तृतीय भाव में बुध का गोचर चल रहा है, जो मार्गी हो चुके हैं। चतुर्थ भाव में गुरुदेव सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में शुक्राचार्य केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। आपके एकादश भाव में राहु का, द्वादश भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अब इस प्रकार से जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें शुक्राचार्य जो पीड़ित चल रहे हैं, अभी यहाँ पर आपके धन के स्वामी हैं, आपके सप्तम के स्वामी हैं, तो कहीं न कहीं धन आ रहा है, धन का संचय नहीं हो पा रहा है। वाणी का प्रभाव कहीं न कहीं कुछ दूषित है। इसी प्रकार से जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं बन पा रहा है। साझेदारी में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शुक्राचार्य के इस परिवर्तन के बाद शुक्राचार्य यद्यपि षष्ठम भाव में जा रहे हैं, जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, परंतु यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग में होंगे तथा ये शनि से दृष्ट होंगे, जिसके कारण कुछ अति विशेष प्रभाव भी प्राप्त होंगे। तो जब मंगल का परिवर्तन यहाँ पर आपके तृतीय भाव में हो जाएगा, मंगल पराक्रमेश, पराक्रम के कारक हैं। अब पराक्रमेश बुध के साथ पराक्रम के भाव में महाबलवान हो जाएंगे, तो बुध की जो कमियां हैं वो यहाँ पर दूर भी होंगी। अब यहाँ से कुछ स्थितियाँ आपके लिए अत्यंत प्रबल होने वाली हैं, जैसे कि आपका पराक्रम पहले से अधिक अच्छा हो जाए। शुक्राचार्य जब यहाँ पर षष्ठम भाव में होंगे तो रोग ऋण शत्रु है, वो कुछ समस्या कर सकते हैं, लेकिन उनका पराभव भी होगा यहाँ पर, ये भी निश्चित है, क्योंकि शनि का प्रभाव भी है। यदि कुछ कानूनी समस्याएं तो उनका निस्तारण होगा तथा आपकी विजय निश्चित होगी। यहाँ पर जो अवरोध आ रहे हैं, धन के मार्ग के अवरोध दूर होने वाले हैं, धन मार्ग बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जातक नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका काम यहाँ पर बनने वाला है। उनको अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। इस समय गुरुदेव की स्थिति आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरुदेव सूर्य का सीधा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर है, जिसके कारण इस समय में यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो रहा है, जब आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है, अच्छा लाभ मिल सकता है। यद्यपि यहाँ पर कुछ मौसम के रोग हो सकते हैं, मौसम के रोगों के कारण आपका प्रभाव कुछ निर्बल हो सकता है, परंतु बड़ी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर अवश्य ही मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार अवश्य ही होगा। आपका बुद्धि बल, आपकी नेतृत्व की क्षमता, आपका प्रभाव इस माह में आपको नेतृत्व कराने वाला है, आपको क्षेत्र में विशेष लाभ देने वाला है। आप नौकरी में हैं या प्रशासनिक सेवाओं में हैं या राजनीति में हैं, तो यहाँ पर आपका प्रभाव कई गुना बढ़ने वाला है। अब जैसे ही इस माह में अगला परिवर्तन होगा और बुध जो पीड़ित चल रहे थे वहाँ से ये चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। पराक्रमेश बुध जो आपके षष्ठम के भी स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में बलवान हो जाएंगे। जितने चंद्रमा की राशि में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, परंतु यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा, कुशाग्र योग बन जाएगा, जिसके कारण महाबलवान स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर जो राहु के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके होंगे, तो यहाँ पर स्थितियाँ आपकी प्रबल हो गई। तो कार्य क्षेत्र में पद की प्राप्ति, अच्छा इंक्रीमेंट,
व्यापार में नए अवसरों की प्राप्ति, प्रोफेशन में अच्छे अवसरों का आना निश्चित हो जाता है। व्यवधान कम हो जाते हैं और इस समय यदि आपका कहीं पर धन बाधित है, वो धन भी आपको प्राप्त होने लगता है। हानि की संभावनाएं कम होने लगती हैं। इसी प्रकार से इस समय में जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ ध्यान देना होगा, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं। अब जब इस समय का जो प्रभाव प्राप्त होगा वो आपका बुद्धि बल अत्यंत विशेष, नेतृत्व की क्षमता आपकी अच्छी रहने वाली है। आप बहुत फोकस्ड होकर कार्य करने वाले हैं क्योंकि आपका धैर्य बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा होगा, आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह होगा क्योंकि पराक्रम के भाव में पराक्रम के कारक का गोचर है। ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह होगा, साथ ही साथ भाग्य महाप्रबल हो जाए। अब जब भाग्य की प्रबलता प्राप्त होने लगती है तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल होगा क्योंकि लग्नेश का प्रभाव मित्र की राशि नवम भाव तथा दशम दोनों अपनी उच्च राशि पर भी होगा। तो भाग्य का साथ आपको कार्य क्षेत्र में भी उन्नति कराएगा, आपको पारिवारिक क्षेत्र में भी उन्नति कराएगा, व्यवसायिक क्षेत्र में भी उन्नति कराएगा तथा आपका व्यक्तित्व भी अत्यंत विस्तृत होगा। आपके भाई बहनों का सहयोग मिलता है, अच्छे मित्रों का साथ प्राप्त होता है तथा कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग, शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग, शासन प्रशासन से पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने लगता है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ पर आ रहे गतिरोध समाप्त हो जाएंगे, लोगों के बीच में आपका विशेष प्रभाव हो जाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यश प्राप्ति का योग बनने वाला है। जब सूर्य जो यहाँ से परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में जाएंगे, पंचम भाव यद्यपि सूर्य की स्वयं की राशि है, यहाँ पर ये बलवान होंगे, परंतु राहु के साथ दृष्टि प्रभाव में होने के कारण ग्रहण का भी प्रभाव होगा। तो इस समय आपको ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पर। यदि इस समय आप विवेक के साथ कोई कार्य करेंगे, विचारशील रहेंगे, तो निश्चित रूप से इस समय में आप अच्छा कार्य कर पाएंगे, अच्छी उन्नति कर पाएंगे, पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। यद्यपि बीच बीच में आपका आत्मबल कुछ कम हो सकता है, तो कुछ भय की स्थिति बन सकती है कि आगे परिणाम कैसा आएगा, इस बारे में आप सोचकर कुछ तनाव ले सकते हैं। इसी प्रकार से इस समय में यदि आप पूर्ण मनोयोग से लगे रहते हैं तो बड़ी समस्या नहीं आएगी। यदि बीच बीच में आपका कुछ मन भटकेगा, लेकिन इस भटकाव पर आपको नियंत्रण करना होगा और आप ऐसा नियंत्रण कर भी पाएंगे क्योंकि मंगल का प्रभाव अत्यंत विशेष है जो आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह कर रहा है। यद्यपि बीच बीच में इस ऊर्जा के प्रवाह से जब आपका आत्मबल कुछ कम होगा तो विवाद की संभावनाएं भी होती हैं। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और सोच विचार कर सही दिशा में प्रयत्न करते जाएंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि सूर्य पर लंबे समय का ग्रहण नहीं लगता है। अतः इस समय में यदि आप संयम रखेंगे, जो भी आपका परिणाम आता है उसके बारे में ना सोचते हुए केवल सही दिशा में प्रयत्न करेंगे, पढ़ाई में पूर्ण मन लगाएंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे तो समस्याएं उतनी नहीं आएंगी। इस समय पिता के स्वास्थ्य के कारण आपको कुछ चिंता हो सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता है। इस माह में वक्री शनि जो हैं वो आपके लाभ को बढ़ाने वाले हैं, आपकी लाभ की स्थिति को पहले से प्रबल करने वाले हैं, आपकी संपूर्ण सुरक्षा करने वाले हैं, संतान पक्ष को बलवान करने वाले हैं, संतान की प्रगति कराने वाले हैं और कार्य क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आपके व्यवसायिक क्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त कराने वाले, आपको योग्य बनाने वाले। तो इस माह में आपको नियमित रूप से भगवान शंकर मोचन की शरण में रहकर हनुमानाष्टक का पाठ नित्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा का 40 दिन का संकल्प लेकर यदि पाठ कर लेंगे तो इस समय की सारी समस्याएं दूर होंगी। सूर्यदेव को जल देना अत्यंत आवश्यक है। यदि सूर्यदेव को जल देते रहते हैं तो इस समय में आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, पिता का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।